नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। और देखिए, आज 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हो गए। और आज का मुद्दा है शहर की सरकार। जी हां, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबे वक्त से लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि शहर का सरकार का चुनाव कब होगा। तो शहर की सरकार के चुनाव की तारीखों पर मोहर लग गई। और खासकर आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर भी मोहर लगी है। यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। ये हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी, कल पहले ही आपको ये जानकारी दी थी। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण में 37 जिलों, आपको बता दें 37 जिलों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होगा। 13 मई को होगी काउंटिंग। 13 को ही आएंगे नतीजे। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी में चुनाव होगा। लखनऊ, कौशाम्बी, शामली, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में चुनाव होगा। बिजनौर, रामपुर, संभल, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, हरदोई, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर में पहले चरण में वोटिंग होगी। मेरठ, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर में दूसरे चरण में चुनाव होगा। पुर, गौतम बुद्ध नगर, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, बलिया में दूसरे चरण में चुनाव होगा। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपको सबसे पहले बड़ी कवरेज दिखा रहा है। और पहले ही आपको जानकारी दी थी कि 4 और 11 मई को होंगे चुनाव। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव, दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव। 13 मई को होगी काउंटिंग, 13 को ही आएंगे नतीजे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर लगी मोहर। यूपी में 2 ही चरणों में होंगे निकाय चुनाव। तो लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी ने मांगी दावेदारी की रिपोर्ट। बीजेपी ने प्रभारी मंत्रियों, संगठनों, संयोजकों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आज से मतदाताओं से शुरू किया संवाद। बीजेपी संवाद से जनता का दिल जीतने का करेगी प्रयास। वहीं निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक आज सपा कार्यालय पर 11 बजे से टिकट पर होगा मंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा रद्द। बैठक में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आपको बता दें, हर दल अपनी अपनी तैयारी में लगा है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कन्नौज दौरा रद्द, क्योंकि वो अब चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मंथन होगा, चिंतन होगा, टिकट के बंटवारा रहेगा। 17 निगमों पर चुनाव होने। 17 निगमों पर कौन काबिज होगा? पहले आपको बता दें, पिछले चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा। और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था निगमों में, लेकिन अब इस बार क्या होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार क्या यूपी में लगेगी फिर से, ये देखा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार, और क्या फिर से बीजेपी शहर की सरकार पर काबिज होती है। तो 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अमरोहा की तस्वीरें, बिजनौर की तस्वीरें, शाहजहांपुर की तस्वीरें, रायबरेली की तस्वीरें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, निकाले गए पोस्टर बैनर हटाने शुरू हो गया। बूथों की निगरानी भी शुरू हो गई है, क्योंकि 4 और 11 मई को आपको बता दें वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। कैसी तैयारी चल रही है शहर की सरकार के दल की, ये बात करेंगे। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से, और साथ ही साथ अब प्रयागराज से हमारे साथ गुफरान रहेंगे, और पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से रहे। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, लखनऊ में किस तरह की गहमा गहमी बढ़ गई है जेपी। और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ दानिश आजाद अंसारी मौजूद हैं, जो बीजेपी की तैयारियों को बताएंगे। तो किस तरह की तैयारियां बीजेपी की, मंत्री जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा हो, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था हो, हर कसौटी पे, जनता की हर कसौटी पे हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खरी उतरी है। और निश्चित तौर पे इस निकाय चुनाव में भी हम पूरे जनता के विश्वास के बल पे, जनता के आशीर्वाद के बल पे, जनता के सहयोग के बल पे इस निकाय चुनाव में उतरेंगे। और हर नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत में कमल का फूल खिलेगा। दानिश जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो कहे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तो दलित और मुस्लिम इन 2 वोटों पर खास नजर है।
बीजेपी इनसे कैसे जीतेगी? क्या लग रहा है, मुस्लिम वोटों के लिए क्या रणनीति है और दलित वोटों के लिए क्या रणनीति? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा समाज को जाति धर्म में बांटने का काम किया है और समाज के हर जाति को केवल वोट बैंक की दृष्टि से देखने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ, सबका विकास की बात कहती है और हम कहते हैं कि समाज के सभी नागरिक वो समान हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और खास तौर पर जो हमारा दलित भाई है, पिछड़ा भाई है, जो हमारा मुस्लिम भाई है, इसके तरक्की के लिए हमें ठोस काम करने हैं ग्राउंड पे। और जिस तरीके से तमाम योजनाओं में इन तमाम जाति के हमारे भाइयों को सीधा लाभ मिला है, आज हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ लेके ये तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनके जीवन में जीवन शैली आगे बढ़ रही है, तो इनका विश्वास, खासतौर पर जो हमारे पिछड़े भाई हैं, दलित भाई और मुस्लिम भाई हैं, इनका एक विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पे है। क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा दल है, कोई एक ऐसी लीडरशिप है जो इनको वोट बैंक की दृष्टि से नहीं, इनको नागरिक की दृष्टि से देख के, इनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ के, इनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना चाहती है। और यही नतीजा है, यही बात है कि हर चुनाव 14, 17, 19, 22 इसमें तमाम जनता का साथ मिला हमें। और जो 22 के बाद अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ और जहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, वहां देखिए जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ने जीत हासिल की। मतलब स्पष्ट है कि चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारा पिछड़ा भाई हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, सबने एकजुट होकर एक स्वर में यह माना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सही है, स्पष्ट है, हमारी नीयत साफ है। और आज अगर सही मायनों में समाज को तरक्की की तरफ कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। दानिश जी, अब जो रणनीति बन रही है उसके बारे में भी बता दीजिए कि बैठक किस तरह से यहाँ पे होने वाली है, और बैठक के साथ साथ जो पन्ना प्रमुख और इसके स्तर अगर बात करें तो बूथ स्तर पर आप लोग जा रहे हैं, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शहरों में, गांव में, गलियों में, बूथों में, मंडल में, अलग अलग कस्बों में जाकर, जनता के बीच में जाकर एक संवाद स्थापित करके और समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम करती है। आज कोई भी गांव हो उत्तर प्रदेश का, कोई भी गली हो, हर जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। और यही कार्यकर्ता है, ये हमारा बेस है, यही कार्यकर्ता हमारी मजबूती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य समाज की सेवा करना है राजनीति के माध्यम से। और निश्चित तौर पर हम तमाम योजनाओं का लाभ नीतीश हैं, हमने जनता को नीतीश दानिश अंसारी जो बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा।